देश में किसी भी गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ा डर बीमारी का होता है। इलाज के महंगे बिल, दवाइयों का खर्च और अस्पताल में भर्ती होने का डर, ये सब एक झटके में पूरे घर का बजट हिला देता है। ऐसे में साल 2018 में सरकार ने एक बड़ी उम्मीद जगाई थी। आयुष्मान भारत योजना के साथ वादा था कि देश के सबसे गरीब और कमजोर तबके को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। कार्ड बने, अस्पताल जोड़े गए और मरीजों को कहा गया कि अब इलाज का खर्च उनकी जेब से नहीं, सरकार की जेब से जाएगा। कहा यह भी गया कि ये स्कीम गेम चेंजर है। लेकिन लॉन्च के 7 साल बाद आयुष्मान योजना की जमीनी हकीकत अब सामने आ रही है। इस पूरी स्कीम पर ही सवाल उठने लगे हैं। मिसाल के तौर पर ताजा मामला यह है कि हरियाणा में 600 से ज्यादा निजी अस्पतालों ने इसी महीने आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज बंद कर दिया। अब आप पूछेंगे कि आखिर निजी अस्पताल ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि सरकार को जो पैसे चुकाने थे वो सरकार ने नहीं दिए। अब जब सरकार पैसा नहीं दे रही है तो निजी अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों का इलाज ही बंद कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के मुताबिक सरकार पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का करीब 500 करोड़ रुपए बकाया है और इसमें से सिर्फ 245 करोड़ रुपए ही चुकाए गए हैं। यहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की कामयाबी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्यों अस्पताल इससे दूरी बना रहे हैं? क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं है या फिर सिस्टम में कोई और गहरी खामी है? और अगर अस्पताल इलाज बंद करते रहे तो लाखों गरीब मरीजों का क्या होगा? इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे बीमा से बनेगी बात के इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है साल 2018 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। इसका मकसद साफ था, देश के गरीब परिवारों को महंगे इलाज से बचाना, स्वास्थ्य पे होने वाले मोटे खर्चे के बोझ को उनके सिर से उतारना। योजना के तहत ऐसे परिवार चुने गए जो 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में सबसे निचले पायदान पर थे। शहर और गांव दोनों के लिए अलग अलग मापदंड तय किए गए। कार्ड धारक किसी भी पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज करा सकता था। अस्पताल इलाज के बाद सरकार को बिल भेजते और सरकार तय रेट लिस्ट के हिसाब से भुगतान करती। शुरुआत में ये सिस्टम काफी हद तक चला भी। अब तक 41 करोड़ से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं, 32,000 से ज्यादा अस्पताल इससे जुड़े हैं और करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए के इलाज हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी के पहिए धीमे पड़ने लगे। अस्पताल को पैसे मिलने में देरी होने लगी। हरियाणा का मामला ताजा है, लेकिन ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। 3 साल पहले चंडीगढ़ का मशहूर पीजीआई अस्पताल भी इलाज रोक चुका था क्योंकि पंजाब सरकार ने 16 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान नहीं किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कई निजी अस्पताल इस योजना में जुड़ने से कतरा रहे हैं। समस्या सिर्फ भुगतान में देरी तक सीमित नहीं है। एक और बड़ी शिकायत है, सरकार ने इलाज के जो रेट पैकेज तय किए हैं वो इतने कम हैं कि निजी अस्पतालों का खर्च तक नहीं निकलता। उदाहरण के लिए, अगर किसी सर्जरी का असली खर्च 40,000 रुपए है तो योजना के तहत उसका पैकेज 20,000 रुपए तक का हो सकता है। ऐसे में अस्पताल को हर मरीज पर घाटा उठाना पड़ता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी 2024 तक देश भर में अस्पतालों के करीब 1.21 लाख करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग हैं और करीब 64 लाख मामलों का अब तक निपटारा नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि अब तक करीब 77% दावे निपटाए जा चुके हैं, लेकिन अस्पतालों का अनुभव कुछ और ही कहानी बता रहा है। अब अगर ये हालात बने रहे तो 2 बड़े खतरे सामने हैं। पहला, अस्पताल इस योजना से पूरी तरह किनारा कर सकते हैं, जिससे गरीब मरीजों के लिए इलाज के विकल्प घट जाएंगे। दूसरा, जिन अस्पतालों में इलाज होगा भी वहां सेवा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है क्योंकि कम पैकेज और देर से भुगतान का सीधा असर इलाज की क्वालिटी पर पड़ता है। आगे का रास्ता साफ है, सरकार को बकाया तुरंत चुकाना होगा और पैकेज रेट को बाजार की हकीकत के हिसाब से बढ़ाना भी होगा, वरना ये योजना जो कभी गरीबों की सबसे बड़ी उम्मीद थी, उन्हीं गरीबों के लिए एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि किसी भी इंसान का स्वास्थ्य जीवन और मृत्यु के बीच का पुल होता है और इसे लेकर सबसे ज्यादा हम अस्पतालों पर ही भरोसा करते हैं।
अब अगर उन पर से ही भरोसा डगमगाने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी इंसान का होगा जिसके पास महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो बीमा से बनेगी बात में हम इस बार बिल्कुल एक अलग एस्पेक्ट को आपके लिए लेकर आए थे। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।